आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में सेमुसी अध्याय 8, जिसका 2 भाग पहले भी अपलोड किया जा चुका है। आप तीसरे भाग में हैं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलतम। आदेशम प्राप्य प्र आप प्लस लेप, आदेश को प्राप्त करके वे दोनों प्रस्थान कर गए। तत्रोपेत्य संधि है तत्र प्लस उपेत्य। तत्रोपेत्य वहाँ जाकर काष्ठ पटले, काष्ठ के पटल पर, काष्ठ पटल अर्थात बेंच के जैसे जगह पर, पट आच्छादित, पट मतलब कपड़ा, आच्छादित मतलब ढका हुआ, कपड़े से ढका हुआ देह को कंधे पर वहंतो धोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायाधिकरण अर्थात न्यायालय की ओर प्रस्थान कर गए। प्रस्थितो द्विवचन में शब्द है जो आर्ची और अभियुक्त के लिए प्रयोग है। आर्ची सुपुष्ट देह, आर्ची जो गांव का रखवाला था वह सुपुष्ट देह, मोटा ताजा खाया पिया हुआ था। अभियुक्त च अतीव कृशकाय, लेकिन अभियुक्त जो था वह अत्यंत कृशकाय, दुबला पतला और कमजोर था। भारवतः शवस्य स्कंधन, भार से शव के कंधा पर होने के कारण ढोते हुए उसको दुष्कर्म आसित, उसके लिए तत्कृत्य, उसके लिए अत्यंत दुष्कर था। दुष्कर दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म बहुत ही कठिन था। भार वेदनाया करंदती अस्मा, वह भार की वेदना से, दर्द से कराह रहा था, रो रहा था। तस् क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को निशम्य, नी शम प्लस लियप, निशम्य सुनकर, उसके रोना को सुनकर, मुदितम आर्च, प्रसन्न होता हुआ आर्ची, तम उवाच, उसको बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया गृहणात वारितः, तुमने मुझे उस दिन चोरी किए हुए बेटी को ग्रहण करने से वारितः रोका था। इदानीम, इस समय, निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, इस समय तुम अपने किए हुए बुरे कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौरी अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, 3 वर्ष तक का कारावास प्राप्त करोगे, यानी तुम्हें 3 वर्ष की सजा होगी। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित उभौ शवम आनियम एकस्मिन् चत्वरे प्रस्थापितवन्तो, ऐसा बातचीत करते हुए वे दोनों शवम आनिये, शव को लाकर, एकस्मिन् चबूतरे, एक चबूतरे पर, स्थापितवन्तो, न्यायालय में लाकर उन्होंने उसे स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तो, पुनः प्लस तो, पुनस्तो, फिर से उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टो, बोलने का आदेश दिया गया। आरक्षिणी निज पक्षं प्रस्तुतवती, आरक्षी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई। सहशव प्रवारकम अपसार्य, प्रवारकम कपड़ा को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए निवेदन किया, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि अर्थात रास्ते में, यद उक्तम, यत प्लस उक्तम, जो भी कहा गया है, तद वर्णयामी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारितः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी किए गए बक्सा को ग्रहण करने से वारितः, वारितः वृन प्लस अक्त, वारितः रोका गया था। आप इन प्रत्ययों को देखने के लिए नीचे के लिंक्स से भी मदद ले सकते हैं। अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, इसलिए अपने करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुम वर्ष त्रयस, 3 वर्ष तक, कारादंडं लप्स्यते, कारागार का दंड प्राप्त करोगे। ऐसा न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडम आदेश तम जन्म स्वसंबंध, न्यायाधीश के द्वारा जब ये सारा बात सुना गया तो आरक्षी को कारादंड का आदेश दिया और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ वहाँ से मुक्ति दे दिया। आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।
नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके बाद श्लोक का अन्वय और प्रश्न उत्तर भी समय पर उपलब्ध हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।